एक समय था जब चांद पर कदम रखना इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, लेकिन अब नजरें हैं मंगल पर। और इस बार ये सपना किसी अंतरिक्ष एजेंसी का नहीं, बल्कि एक प्राइवेट बिजनेस की रणनीति का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल ग्रह की खोज के लिए $1 बिलियन की नई योजना पेश की है, और इसमें सरकार से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां आगे होंगी। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की पूरी परिभाषा बदलने वाला कदम है। 2026 के बजट प्रस्ताव में ट्रंप प्रशासन ने नासा के लिए 18.8 बिलियन का बजट रखा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से $1 बिलियन सीधे एक नए कार्यक्रम के लिए रखा गया है, जिसका नाम है कमर्शियल मार्स पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम यानी CMPS। इस प्रोग्राम का मकसद है प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से ऐसे रोबोटिक और मानव मिशनों की नींव रखना जो आने वाले समय में इंसानों को मंगल पर पहुंचा सकें। यानी अब नासा सिर्फ एक निर्देशक होगा और असली काम होगा स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और जैसी कंपनियों के हाथ में। लेकिन जहां एक ओर मंगल को लेकर ट्रंप प्रशासन बड़े वादे कर रहे हैं, वहीं नासा के साइंस बजट में लगभग 25% की कटौती की गई है। इसका मतलब है क्लाइमेट साइंस, सोलर स्टडीज और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज पर लगाम लगाई जा रही है। नासा की कार्यवाहक प्रशासक जेनेट पेट्रो ने कहा है, हमें करदाताओं के पैसे का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कुछ मिशनों को बंद करना या धीमा करना। यानी जहां एक तरफ अरबों डॉलर मंगल पर जा रहे हैं, वहीं पृथ्वी की समझ और संरक्षण पर खर्च कम हो रहा है। नासा अब वही रणनीति अपना रहा है जो उसने चांद की खोज के लिए अपनाई थी, कमर्शियल ल्यूनर पेलोड सर्विसेज यानी CLPS। इसी रणनीति के तहत स्पेसएक्स, इंट्यूटिव मशीन्स और एस्ट्रोबॉटिक जैसी कंपनियों को चंद्रमा तक कार्गो भेजने के लिए अनुबंध मिला था। अब CMPS के जरिए ऐसी ही कंपनियों को मंगल पर भेजने के लिए उपकरण, स्पेस सूट और यहां तक कि मानवयुक्त लैंडर बनाने के लिए ठेके दिए जाएंगे। स्पेसएक्स पहले से ही नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए अपने स्टारशिप का ह्यूमन वर्जन बना रही है। अब वो मंगल के लिए भी स्टारशिप को अपग्रेड करने की तैयारी में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नासा का अगला प्रशासक नामित किया है अरबपति और स्पेस टूरिज्म प्रमोटर जैरेड इसाकमान। उन्होंने सांसदों को बताया, हम एक साथ चंद्रमा और मंगल दोनों मिशनों को आगे बढ़ा सकते हैं, नासा के नेतृत्व में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की गति और तकनीक के साथ। ये सोच रोमांचक है, लेकिन साथ ही खतरनाक भी। ट्रंप की इस योजना पर अंतरिक्ष जगत में दो मत हैं। पूर्व रिपब्लिकन नेता न्यूट गिंगरिच और बॉब वॉकर ने इस पर आपत्ति जताई है कि विज्ञान मिशनों का बजट घटाकर मंगल मिशन को बढ़ावा देना एक राजनीतिक स्टंट जैसा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि यही वो प्राइवेट पब्लिक साझेदारी है जो मानवता को एक नया ग्रह दे सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि इंसान मंगल तक पहुंच सकता है, सवाल ये है किस कीमत पर। क्या हम पृथ्वी की समस्याओं को छोड़कर मंगल पर भागना चाहते हैं, या हम मंगल की ओर देखकर पृथ्वी को और बेहतर बनाने की प्रेरणा लेना चाहते हैं। ट्रंप की योजना हो सकता है भविष्य की नींव रख दे, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रचार साबित हो। लेकिन जो तय है वो है मानवता का अगला कदम अब आसमान से भी आगे है। क्या आप ट्रंप की इस योजना से सहमत हैं? क्या हमें मंगल के लिए $1 अरब खर्च करने चाहिए जब हमारी धरती पर भी जरूरतें हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही साइंस, स्पेस और राजनीति से जुड़ी रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉकेट, धन्यवाद। मिलते हैं अगले मिशन में।